है गाइज, मैं कुंदन कुमार आपके सामने वास्तविक संख्या को लेकर आया है। वास्तविक संख्या चैप्टर 1 का उदाहरण 1, जिसमें से आपको पहले ही बता चुके थे परिमिका और एल्गोरिथम के बारे में। तो देखते हैं एल्गोरिथम और परिमिका के प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। तो आपको पहले ही बता चुके थे कि एल्गोरिथम और परिमिका का प्रयोग करके बताएंगे। तो आज हम एल्गोरिथम के बारे में बताएंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न लेके आए हैं उदाहरण 1। तो आज वास्तविक संख्या वीवीआई कहने का अर्थ हुआ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका प्रयोग बिहार बोर्ड में हमेशा 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको अधिक से अधिक प्राप्त कीजिएगा पढ़ने का और लिखने का। तो लिखने से क्या होता है, अभ्यास होता है। क्या होता है, अभ्यास। आपसे उम्मीद है कि आप लिखिएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे बताएंगे आपको इसका अनुभव करना है। ठीक है, चलते हैं। तो आज हम उदाहरण 1 पे चलते हैं। उदाहरण 1 में दिया है कि 4552 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिडियन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, किस विधि से, यूक्लिडियन एल्गोरिथम। आपको पहले टॉपिक में बता चुके थे कि एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है और परिमिका का सूत्र क्या होता है। तो एल्गोरिथम का सूत्र होता है C बराबर डी क्यू प्लस आर, और परिमिका का सूत्र होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमको कह रहा है एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो एल्गोरिथम का सूत्र होता है C बराबर डी क्यू प्लस आर। तो बनाना कैसे है, तो देखते हैं। सोल्यूशन पहले, सबसे पहले क्या है, सोल्यूशन अगर लिख दिए तो आपको एग्जामिनर जो होता है वे लिखावटी पर भी ध्यान देता है। तो आप किस तरह बनाते हैं वो थोड़ा उसका टाइप रहता है चेक करने का। तो आप अगर बेहतरीन से बेहतरीन बना कर लिखिएगा तो एग्जामिनर अगर गलत भी रहेगा उसको जल्दी जल्दी, बिहार बोर्ड जो होता है 2 नंबर का, 2 नंबर 3 नंबर पैसा मिलता है उसको। ठीक है, पैसा मिलने के वजह से वे चेक झप करते हैं। तो आप जितना भी सुंदर से आप बनाइएगा, आपको सिर्फ उसका टॉपिक बाय टॉपिक रहना चाहिए, तो आपको ऐसे ही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। सोल्यूशन यहाँ लिख दिए। पहले लिख रहे हैं माना ए क्या है, भाज्य क्या है, भाज्य। और ए को ए बराबर लिखे, कितना है, भाज्य सबसे बड़ा होता है। तो भाज्य सबसे बड़ा हो गया 12576, और बी क्या है, भाजक। क्या गया, भाजक। तो भाजक जो होता है भाज्य से छोटा होता है। तो 4552 हो गया। ठीक है, तो ए बड़ा हो गया बी से, ए बड़ा हो गया बी। ठीक है, ए बड़ा है किससे, बी से। चलो अब चूंकि किस विधि से बोल रहा है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ये लिखने के बाद ये आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद इसलिए लिखे, इसलिए अब इसका सूत्र पहले बैठा दिए, यहाँ पे सूत्र बैठ गया। ठीक है, सूत्र बैठाने के बाद ये लिखना है। तो लिख दिया 12 ए बराबर बी क्यू, सी बराबर डी क्यू प्लस आर। तो सी क्या है, सबसे बड़ी संख्या है, तो सी का मान रख दिए। यहाँ पे सी रहना चाहिए, यहाँ पे सी रहना चाहिए, लेकिन हम दिए ए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको उस एक टॉपिक में पहले ही बता चुके थे कि एल्गोरिथम जो होता है परिमिका पर ही आधारित होता है। ठीक है, तो 12000 इतना हो गया, 12576 बराबर 4052 हो गया, गुना किससे खाएगा, भाग जैसे देते हैं ना उसी प्रकार इसको भी भाग दिया जाता है। तो 4052 से भाग दिया किससे, 3 बार में खाया, 3 बार में खाया ना 12576, कितना बार में खाया, 3 बार में। और शेष क्या बचा, 420। आपको पता होगा कि जो शेष बचता है वही भाजक होता है, जो भाजक के रूप में रहता है वह भाज्य होता है। ठीक है, ये जो था, ये जो भाजक था, ये अब क्या बन गया, भाज्य। क्या बन गया, भाज्य। और शेषफल जो था ये क्या बन गया, भाजक। क्या बनेगा, भाजक। इसी प्रकार करते रहना है, इसी प्रकार करते रहना है। तो देखते हैं 4552 किस 4052 को किससे भाग दे रहे हैं, 420 से। कितना बार में खा रहा है, 9 बार में। प्लस शेषफल कितना बचा, 272। आप देखो ये हो गया, इसके बाद हो गया ना, ये जहाँ शेषफल आया फिर से दूसरा प्रक्रिया चलेगा। 420 जो था 420 अब इधर इस पर आ गया भाज्य के रूप में, और जो बचा शेषफल जो बचा वो भाजक बन गया। अब गुना किससे खा रहा है, देखते हैं। तो 1 से खाया, कितना से, 1 से। 2 से क्यों नहीं खाया, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, तो 7 दूनी 14, अपने 1 हो जाता है, तो 4 1 5 हो जाता है। इससे बड़ा जाता है ना, इसे छोटा खिलाया जाता है, इसलिए एक बार में खिलाया। और शेषफल जो बचा इधर रख दिए, शेषफल 148 बचा।
ठीक है, 148 बचा ना, हाँ 148 बचा। आप भी देख रहे हैं और हम भी बता रहे हैं। आपको अगर समझने में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कीजिएगा और अच्छे बेहतरीन से बताएंगे। ठीक, अगर समझने में आ गया तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जिससे मेरा मान्यता बढ़े। ठीक है, तो चलते हैं। तो यहाँ पे हम बता चुके थे, तो अब देखिए ये जो 272 है, 272 को इस बार में भेज दिए। उसी प्रकार 148 हो गया, गुना एक बार में खिला है तो 124 बचा। 124 जो अब है 148 पहले इधर भेज दिए, 148 हो गया भाज्य के रूप में। 124 जो है अब बन गया भाजक, गुना एक बार में खिला है, प्लस 24 हुआ, 24 हो गया। फिर फिर जो है अब 24 ये जो है 124 जो है इस पार आ गया, और 24 जो है भाजक के बन गया, गुना 5 बार में खिलाए तो 5 बार में खिलाए तो कितना हुआ, 4 5 20 और 10 10 2 12, 120 खाया तो बचा 24, बचा 4, 4 बचा तो 4। अब 24 को इस बार भेजे, 4 बच गया भाजक, और जो कि 4 चरका में 6 बार में है 24, 24 खिला दिए, बचा 0। और जो 0 बचा, अगर हम आपको बताए थे कि अगला टॉपिक में कि अगर 0 बच गया, 0 से अगर 0 अगर आ गया तो उसके बाद गुणनखंड अगला खंडन विधि नहीं होता है। जैसे ही यहाँ 0 आता है, 0 जैसे ही आएगा इसके बाद अगला कुछ टॉपिक पे अगला टॉपिक नहीं लिखा जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई अगर 0 नहीं रहता तो जिस तरह करते रहे उसी तरह करते रहेंगे, और 0 आ गया तो यहीं पे रुक जाएंगे। और जो जो भाजक के रूप में रहेगा वही उसका एचसीएफ हो जाता है। क्या होता है, एचसीएफ। ये 24 जो होता है, ये 24 जो है एचसीएफ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो हम पहले ही बता चुके थे कि ये जो एचसीएफ होगा ये भाजक होता है। क्या होता है, भाजक। क्योंकि इससे छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, छोटा। पूर्णांक जो होता है ना डी आपको बताए थे, ए और बी जो होता है दो धनात्मक पूर्णांकों का पूर्णांक को डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते, डी से। तो आपको बताए थे डी जो है ये है, डी क्या है, ये आपको डी ये क्या है, डी ये है ना, तो डी ये हो गया। डी जो होता है यही एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है, एचसीएफ। हाँ अतः लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखे, अतः एचसीएफ इतना और इतना का कितना कितना है, 4052 और 12576 का 76 का क्या कर रहे हैं, एचसीएफ कितना निकला, 4। क्या निकला, एचसीएफ 4 निकला। ठीक है, तो आपको समझने में आया होगा। तो ठीक है, तो अगला टॉपिक अब जो लेकर आएंगे इसके बारे में विचार करेंगे। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाता है और बेहतरीन से, मतलब कि ये जो टॉपिक है ना, इसका ये जो टॉपिक है इसका और बेहतरीन से प्रयोग करने के लिए बताएंगे। तो आज उदाहरण 1 हो गया, तो उदाहरण कर हम 2 भी लेकर आ सकते हैं। तो आप इस टॉपिक को बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तब आपको नोटिफिकेशन जाएगा तभी आप देख सकते हैं, ऐसे नहीं देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और मेरा आईडी है KKR कुंदन ईट। ठीक है, तो अगर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 76 32 87 94 88 पे। ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और 10 क्लास के विषय के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टेक केयर, इज द बाय, जय हिंद।